सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अगर ये रिपोर्ट आपने नहीं देखी या अधूरी देखी तो नुकसान आपका है, क्योंकि आप आज की सबसे बड़ी खबर और आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ी जंग होने वाली है उसका आप बेस ही छोड़ देंगे और आपको बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाली कोई भी खबर आपको समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग छिड़ने वाली है। पिछली रिपोर्ट में मैं आपको यह बता चुका हूं। दोस्तों, ये रशियन एम्बेसी का दावा है कि इस रिपोर्ट को और इस खबर को दुनिया नहीं देख रही है और दुनिया को नहीं जताया जा रहा है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी एक जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, वो रिपोर्ट का अब अपडेटेड वर्जन में लेके आया हूं। कुछ बड़ी जानकारियां आपके सामने रखने वाला हूं। मजे की बात यह है कि अब इस अपडेट में तुर्की भी मौजूद है। जी हां, तुर्की की मौजूदगी इस रिपोर्ट में बेहद अहम है, इसलिए इस रिपोर्ट को भैया पूरा देखिएगा और फिर से वही बात, रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरोपीय देश पूरी तरह से रशिया के खिलाफ हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। और यूरोपीय देशों का बाप अमेरिका जो मेन फसाद की जड़ है, उसी की वजह से ये सारा फसाद है। उसने ही यूक्रेन को भड़काया है, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया को आंख दिखा रहा था। तो रशिया ने भी गुस्से में अपने सारे खतरनाक से खतरनाक हथियार ट्रेनों पर और बसों पर लाद के यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिए। ऐसे ऐसे हथियार तैनात किए हैं कि वो कभी हथियार दिखाए ही नहीं थे रशिया ने। आपने वो फुटेज, वो तस्वीर पिछली रिपोर्ट में देख ली। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट से अब तक ये सिलसिला अभी तक जारी है। लगातार रूस हथियार पे हथियार यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस ने बीच पर कूद के ये कहा कि भैया, अगर रूस अपना अच्छा चाहता है और यूक्रेन का भी अच्छा चाहता है और शांति चाहता है तो यूक्रेन की सीमा से अपने सभी हथियारों को हटा ले। लेकिन आपको क्या लगता है रशिया ग्रीस की सुनता? ग्रीस खुद ही यूरोपीय देशों का चमचा है, अमेरिका का चमचा है। रूस ने ग्रीस की कोई बात ना मानते हुए लगातार वहां पर यानी यूक्रेन के खिलाफ हथियारों की तैनाती करी। ये एक बड़ा अपडेट है, लेकिन इसके बाद अब जो बताने जा रहा हूं ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच में जहां पर पूरी दुनिया सहमी हुई थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और यूक्रेन को दस्त लगे हुए थे कि वो रशिया से कैसे टकराएगा और रशिया को कैसे जवाब देगा, इसी बीच में जिस देश ने उसको भड़काया था यानी अमेरिका ने फौरन अपना असली रूप दिखाते हुए एक बड़ा पानी का जहाज भरकर हथियारों से लैस यूक्रेन रवाना किया और यूक्रेन पहुंचा। इस बात की जानकारी जब रूस को चली तो अमेरिका को क्या लगा, वो डर जाएगा? नहीं, रशिया ने इसी के साथ अपने और भी ज्यादा हथियारों की तैनाती यूक्रेन की सीमा पर कर दी, साथ में डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया। S-400 का बनाने वाला खुद रशिया है और S-500 भी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस तैनात कर चुका है बनाकर। तो दोस्तों, इस बीच में यह भी क्लियर हो गया है कि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। इसके बाद का अपडेट यह है जो कि बेहद अहम है कि अमेरिका लगातार काला पानी के समुद्र के इलाके में अपने हवाई जहाजों को और लड़ाकू विमानों को हर 24 घंटे में गश्त करवा रहा है ताकि वो रशिया पर नजर रख सके। इसी बीच में यह भी खबर आई है कि बाइडेन सरकार सीधा पुतिन सरकार को धमकी देने के लिए, सीधा चेतावनी देने के लिए अगले एक हफ्ते के अंदर अपने यानी अमेरिकी USS नेवी को एक जंगी जहाज को काला पानी में तैनात कर सकती है। और अगर ये काम होता है तो अमेरिका के प्रशासन यानी बाइडेन के प्रशासन की खुली धमकी सीधा पुतिन के प्रशासन को होगी, जिसके बाद से ये जंग की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, अब यहां पर आता है तुर्की का रोल।
काला पानी के रास्तों के अंदर घुसने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बता दूं कि काला पानी के अंदर आने के लिए तुर्की की इजाजत लेनी पड़ेगी अमेरिका को। जी हां, सन 1936 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके मुताबिक ये काला पानी जो है, इस पर पूरा अधिकार किसका है? तुर्की का है। और ये काला पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस काले पानी के अंदर घुसकर ही रशिया पर अटैक किया जा सकता है और रशिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस काला पानी पर तुर्की का पूरा कब्जा है और यह ऑफिशियल कब्जा है। ये कोई वो नहीं बता रहा हूं कि कब्जा कर लिया है, नहीं, पूरा पूरा एग्रीमेंट है। और अमेरिका को 14 दिन पहले इजाजत लेनी पड़ेगी इस काला पानी में घुसने के लिए तुर्की से। लिहाजा CNN के मुताबिक अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि काला पानी में घुसने के लिए 14 दिन पहले वाला नोटिस तुर्की को दिया गया है या नहीं, लेकिन इस बात को कंफर्म CNN के द्वारा किया गया है। CNN को अमेरिकी अधिकारी ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बाइडेन प्रशासन इस बात पर पुष्टि कर चुका है कि वो अपने USS नेवी को यानी युद्धपोत को काला पानी में तैनात करेगा रशिया के खिलाफ, जिसके बाद से ये जंग रुकेगी नहीं, बढ़ेगी। दोस्तों, इसी सब के बीच में फिर से आपको बता दूं कि काला पानी में भले ही समुद्र में तैनाती अभी नहीं हुई है, लेकिन काला पानी के ऊपर बॉम्बर, अमेरिका के बॉम्बर लगातार हर रोज 2 बॉम्बर सुबह शाम घूमते हैं, जिसकी वजह से रशिया का दिमाग चकराया हुआ है और पुतिन का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि पुतिन बहुत जल्द बड़ी तबाही मचा सकते हैं और यूक्रेन कुछ भी नहीं है, बल्कि अमेरिका रशिया के सामने कुछ नहीं है। अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास मौजूद है और ऐसे ऐसे हथियार रशिया के पास मौजूद है कि जिसकी कल्पना पूरी दुनिया नहीं कर सकती है। इसी वजह से यूरोपीय देशों के पसीने छूटे हुए हैं। ईरान की अगर बात करें, चीन की अगर बात करें, पाकिस्तान की अगर बात करें, या और भी छोटे मोटे मुल्क इसके अलावा किसी मुल्क की बात करें, तो वो भी पूरी तरह से रशिया के साथ हैं। लेकिन जो मुल्कों का मैंने नाम लिया है वो मेन मुल्क पूरी तरह से रशिया के साथ हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। इस बीच में अगर ये जंग छिड़ती है तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है, जिसमें तुर्की का भी अहम रोल रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया और तुर्की बेहद करीब है और पहले से ही तुर्की और अमेरिका के बीच में अनबन है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, तुर्की के बारे में, रशिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है कि तुर्की अमेरिका का साथ देगा या रशिया का साथ देगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।